ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी कही गई है लखपत जी की तरफ से, जब विदेशों में किसी तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ होती है या उनकी तारीफ के दो शब्द भी बोले जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि देखिए अब तो हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का डंका विश्व में बज रहा है। लेकिन जिस स्वीडन के रिपोर्ट का हवाला दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, उसके बारे में बीजेपी की तरफ से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा क्यों? जो देश आपके खिलाफ या आपकी किसी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनके समर्थन में नहीं है, तो उनको लेकर कुछ नहीं बोलना चाहती बीजेपी? देखिए, आपने ये नहीं देखा, आपने कभी इनकी वार्ता होती है, कहीं जाते हैं ये विदेश में तो देश पे क्या बोलते हैं? ये कभी हिंदुस्तान का पक्ष लेके नहीं है, हमेशा उसके विरोध में बोल के नीचा दिखा किया है। ये नहीं देखता, जिस भारतवर्ष में पैदा हुए रहते हैं उसका मान ऊपर बढ़ाना चाहिए, नीची बात करके, छोटी बात करके उसे गिराना नहीं चाहिए। देखिए, एक यूएन वही है जो इनके हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, पीछे खड़े होते थे। आज वही प्रधानमंत्री है भारत के जो आगे खड़े होते हैं। आज उनको हर कोई मिलना और टाइम लेना पसंद करता है। ये गौरव हिंदुस्तान का बढ़ा है, इस भारतवर्ष ने देखा है कि गौरव बढ़ाया कैसे बढ़ा है। देखिए, जिसने भी बढ़ाया हो कम से कम उसकी तारीफ करनी चाहिए, बोलना चाहिए, ये नहीं उसका मॉरल डाउन करना चाहिए। मगर ये लोग हमेशा अपनी राधी चमकाने के लिए, इन्हें नहीं मतलब है भारतवर्ष से कि वही भारत में क्या है क्या नहीं है। ये तो विदेश में जाएंगे तो करेगा, वर्चस्व इनकी बैठक होती है तो ही भारत के लिए कहते हैं। एक अभी देखिए, अभी एक चला था, स्टेटमेंट चला था राहुल जी का, जिसमें कही थी कि श्रीमती स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने क्या नाम बड़ा शोक जताया था जब इमरजेंसी लगाई थी सन 72-70 में। अरे भाई, आपको तो खुद 5 साल के थे, 7 साल के थे, आपसे इन्होंने कहाँ बात कर ली स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने? आप कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पता तो होना चाहिए ना कम से कम। आप झूठ सच के बारे में क्या है? आप कहाँ हिंदुस्तान को बड़गलाने में लगे? आपने सारे जितने आपके सीनियर लीडर थे, आपने सबको उनको इग्नोर कर दिया। आपकी, क्योंकि आप इज्जत करना जानते नहीं बड़े की। आप छोटा बड़ा क्या होता है? अगर छोटा बड़ा जानते तो कोठी अलग अलग नहीं होती, माँ बेटे साथ रहते होते। मगर क्या है ना, इन्हें इटली से बहुत प्यार है, भारत से प्यार नहीं है। भारत से तो इन्हें ये दिखते ईर्षा। अगर लोकतांत्रिक देश ना होता तो हमारे जो किसान आंदोलन चल रहा है वो चलता नहीं होता, वो सब अपने घर होते। अगर तानाशाही चलती होती तो, अगर तानाशाही चलती होती तो 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव ना होता। अगर आप बता रहा हूँ मैं, अब जो लोकतांत्रिक देश ना होता तो जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ है, इनकी आशीष नहीं आती। अगर लोकतांत्रिक देश ना होता तो आज पूरी मीडिया ने जैसे ममता जी को दिखाया है, पूरे दिन नहीं दिखाते। आप किस लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? कुछ थोड़ा सा उसको सोच समझना चाहिए। आप भारतवर्ष के लिए, उन्नति के लिए, उसकी सुंदरता के लिए क्या काम करते हैं? आप जो चलते हैं रोड पे वो भी भारतवर्ष में और सरकार ने बनाया है, और किस सरकार ने बनाया है? जो जनता की चुनी हुई है। आप जनता को चुनी हुई सरकार को चुनौती ना दें। जनता ने आप लोगों को ये हाल बचाया है और ये हाल किया है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही जीरो हो जाए। आप उस जनता से डरिए जो प्रथम हमारे देश की जो वोट डाल के हमें पार्लियामेंट तक पहुंचाती है। कम से कम इस चीज को समझना चाहिए आपको कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। लखपत बटोला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं पूरा सुन नहीं पाया उनकी बात को। प्रदीप भटनागर जी लगातार यही बात कह रहे हैं, जिस किसान आंदोलन को आप बार बार बीच में लाते हैं, उसी किसान आंदोलन के लिए अब उन्होंने कहा है कि अगर वाकई में लोकतांत्रिक देश नहीं होता तो अभी सब अपने अपने घर होते, यहाँ पर बैठे नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी के लिए भी कहा कि ममता बनर्जी को आज पूरे दिन मीडिया दिखाता नहीं अगर लोकतांत्रिक देश नहीं होता तो। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं इनसे। लोकतांत्रिक देश होता, किसानों से बात की जाती, चुनी हुई सरकार किसान से बात करती, उन पे सेडिशन के चार्ज नहीं लगते। ये लोकतांत्रिक देश होता, किसानों के लिए सड़कों पे कील लगाने का काम नहीं किया जाता, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता, उनकी समस्याओं का निदान किया जाता। केवल 2 लोगों के लिए संविधान और देश की संस्थाओं को गिरवी रखने का काम नहीं किया जाता। ये फर्क है, इन्हें समझना पड़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह देता हूं महोदय, तानाशाही कितना भी प्रखर हो जाए, जिन लोगों को संवैधानिक संस्था और लोकतंत्र में भरोसा है वो सड़कों पे आएंगे, आते रहेंगे, चाहे आप कितना भी उनपे जुल्म कर ले। पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत कहते हैं कि देश के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत विकास देश के अंदर कर दिया है। आप ये बताओ, क्या विकास इस देश का यही हुआ कि पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा सस्ता क्रूड ऑयल होने के बावजूद सबसे महंगा आप एलपीजी और डीजल पेट्रोल बेचने का काम करें, सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लेने का आप काम करें,
देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस ड्यूरेशन में हुआ, क्या आप इसको इसके अंदर काम कर रहे हैं? देश में सबसे ज्यादा बदतर हालत और सबसे ज्यादा बलात्कार लूट खसोट हो रही है, क्या ये लोकतंत्र है? आपके विधायक बलात्कार कर देते, लूट खसोट करते। मेरे गिरौह जनपद चमोली के अंदर लोगों ने 1.5 लेन की सड़क की मांग की और इनकी सरकार ने जिस तरह से मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों पे लाठी चार्ज करने का काम किया और उसके बाद वहां के डीएम और एसपी पे कार्रवाई करने के बजाय जिस तरह से 167 लोगों पे मुकदमे करने का काम किया है, उन लोगों को घर ढूंढ ढूंढ के अंदर पकड़ ले जाने का काम किया, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं है? इसके लिए हिंदुस्तान बना था, इसके लिए उत्तराखंड बना था। यही लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आपकी दी हुई है कि आप किसानों से बात करने के बजाय 100 दिन तक सड़क में रखते तो आपको खुशी हो जाती है। आप लोकतांत्रिक होते तो आप किसानों को एक दिन सड़क में बैठने नहीं देते, आप उनसे बात करते, उनकी समस्या दूर करते, उनके लिए कील लगाने का काम नहीं करते, उन पे सेडिशन का चार्ज नहीं करते। किस तरह से आपने उन्हें डराने धमकाने का काम किया, किस तरह से आपके विधायकों ने उनके लिए बदजुबानी बोली है, किस तरह के आपके सांसदों के बातें आ रही, किस तरह से फेसबुक ट्विटर पे आपने उनको बात किया खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी है। उसके बाद आपने कहा ये किसान ही नहीं है, और किसान नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाके तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, सोनार बंगाल बनाएंगे। जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? वहां कितना आपने चमका दिया। डबल इंजन की बात अब सरकार हर जगह आप प्रदेशों में आके कहते हैं, किस प्रदेश का आपने हित कर दिया? किस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम करे? कहां पे आपकी विकास की गति बह रही? कहां पे देश खुशहाल और समृद्ध बन रहा? आप इन चीजों की बात कीजिए। चाहे आपका पिछले 7 साल का रिकॉर्ड आप बता दे। देश में केवल आपने देश को बेचने के अलावा आपने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, आपकी बात फेंकू सरकार, आप फेंकते रहेंगे 7 साल तक। आपने जिस तरह से देश की हालत बना दी है, आज हिंदुस्तान की जो स्थिति आपने दुनिया में एशिया के देशों में मान्यवर, सुन लीजिए, एशिया के देशों में पहली बार टीपी हमारी उनसे नीचे गई है। एशिया के देशों में पहली बार इस तरह की स्थिति हुई। हमारे यहाँ पे तेल की कीमत जस्ट डबल है। इसके लिए क्या हमारे देश का डंका बज रहा? क्या ये आपने देश को विकास दिया? सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में इतिहास में हुई, क्या यही आपने विकास दिया? यही आपका डंका बजा? आप सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी से लेकर इवन कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक कब्जा करके अपने लोगों को बिठा करके अपने मनमानी करने का काम कर, क्या ये संवैधानिक लोकतंत्र है? आप मीडिया में अपने प्रायोजित न्यूज़ें चलवाते, क्या ये लोकतांत्रिक देश है? आप जिस तरह के लोकतंत्र मीडिया से लेकर आप जिस तरह से पूरे संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं, ये आपके हित में भी नहीं है, देश के हित में नहीं है और आने वाले नस्लों के हित में भी नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है और प्रदीप भटनागर जी, लोकतंत्र को देने के लिए लखपत जी लोगों के ने पास बड़ी तो कुर्बानी पूरी दी। लिस्ट तैयार थी, अब आपका भी जवाब बता दीजिए सर। और जो सोनिया जी जो अभी बाहर घूम रही हैं, सलाखों के पीछे होती हैं। अगर लोकतांत्रिक देश ना होता तो जो जमानत पे घूम रही हैं, पी चिदम्बरम साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग में और उनका फैमिली जो बाहर घूम रही है ना, अरे जमानत पे तो आपके, सुन लीजिए मान्यवर, वो ना होते। आपके तो और बता पूर्व दूं विधायक आपको, से और लेकर विकास की बात मंत्रियों पे करें, कई आप चार्ज उत्तराखंड से हैं। आते हो। गृह मंत्री जी तड़ी पार रह चुके हैं। केदारनाथ जी की आप उन चीजों में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कहा था भगवान, रुपया भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम नहीं, पैसा लेते हुए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े गए। हमने ये नहीं कहा लोकतंत्र खत्म हो गया पूरी तरह, हमने ये कहा कि लोकतंत्र खत्म की ओर जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। 2 चीजों में अंतर समझिए आप। सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आप बहुत अच्छा बोले आप, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आप जिस लोकतंत्र देश की बात करते हैं ना, लोकतंत्र देश कहाँ चला गया था? इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी, कहाँ चला गया लोकतंत्र? जब 300 साधु मारे थे, कहाँ चला गया लोकतंत्र? जब दिग्विजय सिंह ने किसान मारे थे मध्य प्रदेश के अंदर, तब आपको लोकतंत्र की याद नहीं आई है? महाराष्ट्र में जो किसान रो रहा है अपने मुआवजे के लिए, अपनी जमीन के लिए, वो लोकतंत्र आपको याद नहीं आता? आपके उत्तराखंड में आपदा आई केदारनाथ जी की, देखिए ये लोकतंत्र की यात्रा शुरू हो गई अगले वर्ष ही। ये लोकतंत्र देश है, अभी भी आपदा आई, उसको निपटा गया। जो कितने मजदूर रह गए। आप लोकतंत्र देश की बात करते हैं, आप आजाद घूम रहे हो, बेफिक्र घूमते हैं गाड़ी में अकेले। वो लोकतंत्र देश की है, जो सेना पुलिस जो आपकी सुरक्षा करती है, आपके परिवार की सुरक्षा करती है। अगर लोकतांत्रिक देश ना होता तो अपने घर के आगे डबल लोहे के गेट लगवाते हैं आप किस देश की बात करते हो? इंदिरा गांधी जी के आप कांड भूल गए, क्या करा था उन्होंने? याद कर लो। उसके लिए तो राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं, तो प्रदीप जी चलिए उस बात को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। और अभी समय की भी कमी है, इसलिए आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। माफी चाहूंगी प्रदीप जी, वाकई में समय की कमी है, इसलिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फिलहाल में। तो राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर है। खैर, उनके इस बयान पर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बीजेपी लगातार उनके इस बयान का खंडन कर रही है। इसी के साथ
राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।